सास के ताने। भारतीय सम्मान संस्कृति में सास और बहू का संबंध स्नेह, सहयोग और साझा जिम्मेदारियों से भले बुना हुआ हो, किंतु ये कई बार अनकहे प्रतिस्पर्धी भावों, पीढ़ीगत अंतर और पारिवारिक सत्ता संतुलन से भी प्रभावित रहता है। इन्हीं तनावों का सबसे प्रत्यक्ष रूप होता है सास के ताने। नीचे हम तानों के कारण, प्रकार, मनोवैज्ञानिक प्रभाव और व्यावहारिक समाधान पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1. तानों की जड़ें कहाँ हैं? 1. पीढ़ीगत मूल्य भिन्नता। सास अक्सर पारंपरिक ढांचे में पली बड़ी होती हैं। बहू अपेक्षाकृत आधुनिक परिवेश या नौकरी पेशा मानसिकता से आती है। यह असमानता खाद पानी बनती है तानों की। 2. सत्ता और नियंत्रण। संयुक्त परिवारों में सास घरेलू व्यवस्थाओं की पुरानी निर्णायक रही हैं। नई बहू के आने से निर्णय क्षेत्र में सहवित्तापन आ जाता है, जिससे सास को अनदेखे रूप में अपनी जगह खिसकती प्रतीत होती है। ताने अप्रत्यक्ष विरोध का आसान माध्यम। 3. अनुभूत असुरक्षा। पुत्र के प्रति सास का भावनात्मक लगाव जब बहू से साझा होना पड़ता है तो भय पैदा होता है कि कहीं बहू का प्रभाव बेटे को उनसे दूर न कर दे। ताना एक रक्षा मैकेनिज्म की तरह उभरता है। 4. सामाजिक स्वीकृति। दुर्भाग्यवश कई संस्कृति परंपराओं में सास बहू खेच का हंसी ठट्ठा नॉर्मलाइज्ड है। ताने उपहास को बुजुर्ग महिलाओं का अधिकार मानने वाली सोच समस्या को संस्थागत बना देती है। 2. तानों के आम विषय विश्लेषण। खाना पकाना, हमारे जमाने का स्वाद कहाँ, कौशल पर प्रश्न चिन्ह। पहनावा, आधुनिक कपड़ों या हल्के गहनों पर बहू सादी लगती है। समय प्रबंधन, देर से उठने या ऑफिस देर तक रहने पर व्यंग्य। बच्चे पालन, हमने 4 संभाले, तुमसे एक नहीं हो रहा। खर्च, हर ऑनलाइन खरीदारी पर पैसे उड़ाती है। 3. मनोवैज्ञानिक प्रभाव। 1. स्वमूल्य में गिरावट। बार बार के ताने आत्म समालोचना को बढ़ाते हैं। बहू स्वयं को कमतर महसूस करने लगती है। 2. क्रोनिक तनाव। कोर्टिसोल स्तर बढ़ने से नींद, भूख और इम्यूनिटी प्रभावित होती है। दीर्घकालीन स्वास्थ्य परिणाम उभर सकते हैं। 3. वैवाहिक संबंध पर दबाव। जब पति मध्यस्थ भूमिका नहीं निभा पाता, बहू में अकेलेपन की अनुभूति गहरी हो जाती है और दाम्पत्य दूरी बढ़ती है। 4. सीख का वातावरण। घर में पल रहे छोटे बच्चे तानों को सामान्य पारस्परिक भाषा समझ बैठते हैं, जिससे भावी पीढ़ी में भी वही व्यवहार दोहराया जाता है। 4. समाधान और प्रबंधन रणनीतियाँ। 1. संवेदनशील संवाद, असर्टिव कम्युनिकेशन। प्रतिक्रियात्मक न होकर शांत स्वर में कहें, माँ जी, जब आप कहती हैं कि मेरा खाना बेस्वाद है, मुझे बुरा लगता है। क्या आप अपनी पसंद बताकर मेरी मदद कर सकती हैं? ये दृष्टिकोण न तो आक्रमण है, न समर्पण, बल्कि स्थितिक सशक्तिकरण है। 2. सीमा निर्धारण, सेटिंग बाउंड्रीज। स्पष्ट बताएं कि व्यक्तिगत निर्णय जैसे कपड़े चुनना बहू का अधिकार है। सीमाएं प्रेमपूर्ण किंतु दृढ़ तरीके से रखनी होंगी। 3. पति की सहभागिता। पति मध्यस्थ नहीं, सह प्रतिक्रिया दे।
उसे चाहिए कि वह तानों को हल्के मजाक की तरह उड़ा न दे, बल्कि माँ को समझाए कि सम्मान आपसी हो। 4. सकारात्मक पुनर्बलन। जब सास सहयोगी व्यवहार करती हैं, बहू तुरंत उसकी सराहना करे। इससे सास को भी नया व्यवहार इनाम महसूस होगा। 5. आत्म देखभाल, योग, ध्यान या शौक ताने सुनने के बाद भी स्वयं संबल बनाए रखने में मददगार। आप खुश तभी घर खुश। 6. समर्थन तंत्र। अपने माता पिता, मित्र या परामर्शदाता से खुलकर बात करें। पेशेवर थेरेपी शेम नहीं, बल्कि साहस का कदम है। 5. यदि आप सास हैं, आत्म परीक्षण के प्रश्न। 1. क्या मेरे शब्द मेरी बहू को हीन महसूस करा रहे हैं? 2. क्या मैं वही कहूँगी जो अपनी बेटी के लिए चाहूँ? 3. क्या मेरी असुरक्षा प्रेम के बदले आलोचना में बदल रही है? 4. क्या मैं बहू की प्रशंसा उतनी ही करती हूँ जितना पुत्र की? इन प्रश्नों पर मनन कर सास अपनी भूमिका को मार्गदर्शक से मूल्यांकनकर्ता की ओर खिसकने से रोक सकती हैं। निष्कर्ष। सास के ताने मात्र शब्द नहीं, वे अनुभूतियाँ, सत्तागत परिवर्तन का संकेत और सांस्कृतिक परतें हैं। समाधान किसी एक पक्ष के बदलने से नहीं, बल्कि द्विपक्षीय समझ, संवाद और सम्मान से आता है। स्मरण रहे, परिवार एक जीवित इकाई है। यदि किसी अंग को चोट पहुंचती है, तो संपूर्ण ढांचा प्रभावित होता है। अतः तानों के दंश को अनदेखा न करें, परंतु प्रतिक्रिया भी सोच समझ कर दें। संवेदनशीलता, सीमाएं और सकारात्मक पुनर्बलन, ये 3 स्तंभ न केवल सास बहू संबंध सुधारेंगे, बल्कि अगली पीढ़ी को भी एक स्वस्थ पारिवारिक आदर्श देंगे।